हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम 2022 के अंदर जितने भी बदले गए नाम हैं उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैंने सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव क्वेश्चनों को लिया है, और उसके साथ साथ में मैंने प्रत्येक प्रश्न के साथ में एक पिक्चर भी ऐड की है, ताकि आपको अच्छे ढंग से वो प्रश्न है वो मेमोराइज हो जाए। तो आइए हम प्रथम क्वेश्चन से इस सेशन को शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, कर्तव्य पथ। यानी जो राजपथ था उसका वर्तमान में नाम है वो सरकार ने कर्तव्य पथ कर दिया है। चलिए इसको और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कब किया है? 8 सितंबर 2022 को। इस पूरे मार्ग को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनर्निर्मित किया गया है। तो कौन सी योजना के तहत किया गया है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। इस दिन प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस पर स्टार मार्क लगा करके रख सकते हो, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आने लायक सवाल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सूचित कर देता हूँ कि यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर आपको इसकी पूरी PDF है वो हुब टू हुब मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किन के नाम पर रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत के नाम पर उत्तर प्रदेश ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम है वो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा है। आइए इसको और डिटेल में समझ लेते हैं कुछ पॉइंट से। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की प्रथम CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के प्रथम CDS कौन थे? तो वो थे जनरल बिपिन रावत। आगे समझ लीजिए कि CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश से निधन हो गया था इनका। तो इनका निधन कब हुआ था? 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म उत्तराखंड राज्य में हुआ था, और 31 दिसंबर 2019 को इनको देश का पहला CDS नियुक्त किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान की एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि वर्तमान में जो CDS है वो है अनिल चौहान। अनिल चौहान वर्तमान में CDS है, जो कि भारत के दूसरे CDS है। तो ये आपको बिल्कुल एग्ज़ाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने फिर से अपनी राजधानी का नाम है वो अस्ताना कर दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदल करके अस्ताना कर दिया है। आप यहाँ पर कजाकिस्तान का मैप भी देख सकते हो। चलिए इसको और अच्छे ढंग से समझ लेते हैं विस्तृत रूप से। वर्ष 2019 से पहले कजाकिस्तान की राजधानी का नाम अस्ताना ही था। तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायव के सम्मान में 2019 में राजधानी का नाम बदल करके नूर सुल्तान किया गया था। यानी पहले अस्ताना थी, फिर 2019 के अंदर नूर सुल्तान की गई, और 2022 में कजाकिस्तान की राजधानी का नाम बदल करके पुनः अस्ताना कर दिया गया है। और इम्पोर्टेंट इसके बारे में बात यह है कि कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है। यानी भू आवेष्टित देश कौन सा होता है? वह देश जो चारों ओर से जमीन से घिरा हो, यानी उसका एक भी क्षेत्र है वो पानी से यानी समुद्र से नहीं लगता है, तो उसको कहते हैं भू अवस्थित देश। और ये दुनिया का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या किया है? तो ये जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और अब इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। चलिए इसको हम और डिटेल से समझ लेते हैं।
बात करें इसकी तो 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वो टोटल है 25 लाख रुपए। और इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 1991 में हुई थी। और प्रथम बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो शतरंज के जो खिलाड़ी है विश्वनाथ आनंद को सर्वप्रथम ये दिया गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आने लायक सवाल यहाँ से वो बनता है कि इस वर्ष यानी 2022 में ये पुरस्कार है वो टेबल टेनिस प्लेयर जो शरत कमल अचंता को ये 2022 के अंदर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो आप इसको एग्जाम की दृष्टि से रिमेम्बराइज कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदल क्या किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बंदरगाह जहाजरानी एवं जल मार्ग मंत्रालय, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर भी महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के बारे में बात हरियाणा की आई है, तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। वहाँ के जो वर्तमान में सीएम है वो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल की बात करें तो वहाँ के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है वो है, तुर्की देश का नया नाम क्या रखा गया है? तो तुर्की देश का वर्तमान में नया नाम तुर्की ही रखा गया है। और इसको विस्तृत रूप से आप समझ सकते हैं, तुर्की का नया नाम तुर्की है। तुर्की एशिया और यूरोप दोनों ही महाद्वीपों के अंदर है, इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा आता है। और इसकी जो राजधानी है उसका नाम आप ध्यान रखोगे अंकारा है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है। और वहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो टर्किश लीरा है वो वहाँ की मुद्रा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ऑप्शन बी है वो सही रहेगा इसका, रामगंगा नेशनल पार्क। यानी जो जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है उसका नया नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। इसको और डिटेल में समझने के लिए इन बिंदुओं को देखते हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क है कहाँ, तो ये है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अंदर ये एकमात्र ही नेशनल पार्क है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1936 में हुई, तो ये उत्तराखंड के अंदर है और इसकी स्थापना 1936 में। और इसका जो पहले नाम था वो था हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ 3 बिंदु है, उत्तराखंड में स्थित है, 1936 के अंदर इसकी स्थापना हुई और पहले इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 1957 में इसका नाम बदल करके जिम कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया, यानी पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान और 1957 में इसका नाम बदला गया और जिम कार्बेट नेशनल पार्क किया गया। वर्तमान में जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, यानी इसके नाम ये तीसरी बार इसका नाम चेंज हुआ है। यहाँ पर बात उत्तराखंड की आई है तो वहाँ के बारे में भी कुछ और जान लेते हैं। वहाँ के सीएम की बात करें तो श्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले बदले हुए नाम की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में फेसबुक का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो फेसबुक का नाम बदल करके मेटा प्लेटफॉर्म किया गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बात यहाँ पर फेसबुक की आई है तो फेसबुक के संस्थापक और सीईओ वर्तमान में सीईओ वो है मार्क जकरबर्ग, जो कि वर्तमान में सीईओ भी है और फेसबुक के संस्थापक भी यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। यहाँ पर आप मोटेरा स्टेडियम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसकी एक झलक भी देख सकते हो। बात यहाँ गुजरात की आई है तो गुजरात के जो हाल ही में नवनिर्वाचित सीएम है वो है श्री भूपेंद्र भाई पटेल, वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। और राज्यपाल की बात करें तो श्री आचार्य देवव्रत वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न है वो है,
हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसका नाम बदल करके क्या किया गया है, तो वो किया गया है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है इसका, शिक्षा मंत्रालय किया गया। पहले इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय। और बात करें वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है भारत सरकार के, तो है धर्मेंद्र प्रधान जी है, वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है, तो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल करके सुनील गावस्कर के नाम पर उस क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है वो बदल गया है और बदल करके और नया नाम क्या रखा गया है, तो ऑप्शन सी सही है, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के रखा गया। तो यहाँ पर भगत सिंह की बात आ गई, तो भगत सिंह के बारे में जान लेते हैं। जन्म इनका 1907 के अंदर हुआ था और इनको वीर गति यानी फांसी की सज़ा 23 मार्च 1931 को दी गई थी, और फांसी है वो सैंडर्स की हत्या का जो केस था उसके अंदर इनको 23 मार्च 1931 को फांसी मिली थी। इनके द्वारा कुछ प्रसिद्ध नारे दिए गए थे, वो नारे कौन कौन से, एक तो था इंकलाब जिंदाबाद, दूसरा था क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, और तीसरा इनका जो प्रसिद्ध नारा था वो था साम्राज्यवाद का नाश हो। ये 3 नारे हैं उन्होंने दिए थे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बदला हुआ नाम है वो राजीव गांधी नेशनल पार्क, उसका नाम है वो असम की कैबिनेट ने क्या रखा है बदल करके, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहे, डी सही रहेगा, औरंग नेशनल पार्क है वो, उसका नया नाम रखा है राजीव गांधी नेशनल पार्क का। अब बात यहाँ असम की आ गई, तो असम के अंदर इस औरंग नेशनल पार्क के अलावा अन्य कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा और नेमेरी, ये 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो आप इनको ध्यान रखोगे। बात यहाँ पर उत्तराखंड की असम की आ गई है, तो असम के बारे में और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। वहाँ के वर्तमान में जो सीएम है वो है श्री हेमंत बिश्व शर्मा वर्तमान में असम के है वो सीएम है। और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो प्रोफेसर जगदीश मुखी वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है, और असम की राजधानी आप सभी जानते हो दिसपुर वहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके क्या रखा है, तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदल करके और सुषमा स्वराज भवन रखा है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सुषमा स्वराज भवन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदल करके क्रमशः क्या रखा गया है, तो ऑप्शन ए संभाजी नगर और धाराशिवा ये उनके नाम रखे, यानी उस्मानाबाद का नाम धाराशिवा रखा है और औरंगाबाद का नाम है संभाजी नगर रखा गया है। बात यहाँ महाराष्ट्र की आई है तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। जो वहाँ के महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम है वो है श्री एकनाथ शिंदे, और राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी है, और राजधानी मुंबई है, आप सभी जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में टेनिस के फेड कप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो टेनिस का जो फेड कप है उसका नाम बदल करके बिल्ली जिन किंग कप रख दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। बिल्ली जिन किंग कप को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस में दिए जाने वाले फेड कप का नाम बदल करके बिल्ली जिन किंग कप कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना की बात करें तो ये स्थापना 1913 में हुई थी, और इसका वर्तमान में मुख्यालय लंदन जो कि इंग्लैंड में वहाँ पर स्थित है। और 2022 के अंदर जो बिल्ली जिन किंग कप का विजेता देश था वो था स्विट्जरलैंड है, तो आप इसको ध्यान रखोगे, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बिंदु है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या किया है, तो काकोरी कांड जो था उसका नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रख दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया। काकोरी कांड जैसा जो कि शहीदों के अपमान जैसी बात थी, तो इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया।
तो इस काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन एक्शन को और डिटेल में समझते हैं। तो ये हुई थी 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटित हुई थी। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। इतिहास की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या रखा है? तो मिड डे मील योजना का नाम है वो बदल करके और रखा है पीएम पोषण योजना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसको और डिटेल में समझ लेते हैं कुछ बिंदुओं से। वर्तमान में कक्षा 1 से लेकर 8 तक चलाई जा रही मिड डे मील योजना का नाम बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। इस योजना की शुरुआत की बात करें तो 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका लक्ष्य है प्राथमिक स्कूल में छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना, ये है वो इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अनुसार पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है नीरज चोपड़ा के नाम पर। नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे स्थित खेल संस्थान का नाम है वो बदल दिया गया है और नीरज चोपड़ा के